नमस्कार, दृष्टि आईएएस के न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे टोंगा ज्वालामुखी विस्फोट पर और जानेंगे कि क्या है उससे जुड़ी चिंताएं। ये खबर इंडियन एक्सप्रेस सहित कई अखबारों में आई और इसी के आधार पर हम इस खबर की चर्चा करेंगे। अब हम चर्चा का प्रारूप जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि खबर क्या है, फिर हम ज्वालामुखी और ज्वालामुखीय घटनाओं के बारे में जानेंगे। ये दोनों बातें जानने के बाद हम टोंगा विस्फोट पर एक नज़र डालेंगे और फिर ये जानेंगे कि ये इतना चिंताजनक क्यों है। फिर हम एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और उसके आधार पर आपके सामने एक प्रश्न होगा उत्तर लेखन के अभ्यास के लिए। सबसे पहले जानते हैं खबर क्या है। हाल ही में टोंगा के दक्षिणी प्रशांत द्वीप में हुंगा टोंगा हंगा हापाई, ये नाम है ज्वालामुखी का, वहां पर विस्फोट की घटना हुई। इससे उत्पन्न शॉकवेव्स को दुनिया के कई हिस्सों में महसूस किया गया। इस विस्फोट के चलते तटीय क्षेत्रों में पानी की ऊंची लहरों ने बाढ़ की स्थिति ला दी। इसके बाद न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने इस ज्वालामुखीय विस्फोट और इससे उपजी सुनामी से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए आज ही अपने विमान भी रवाना किए हैं। अब जानते हैं कुछ ज्वालामुखी और ज्वालामुखीय घटनाओं के बारे में। ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में बात करने से पहले यह समझना जरूरी है कि ज्वालामुखी क्या है। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह में एक उद्घाटन या टूटना है जो मैग्मा यानी कि जो गर्म तरल और अर्ध तरल चट्टान के रूप में निकलता है, ज्वालामुखीय राख और गैसों को बाहर निकालता है। अन्य शब्दों में कहें तो ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या छिद्र या वेंट होता है जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग से लावा, राख, पिघली चट्टानें और गैसें बाहर निकलती हैं। पृथ्वी के मेंटल में, जो पृथ्वी के 3 हिस्से हैं, 3 सतहें हैं, उसमें से एक पृथ्वी के मेंटल में एक कमजोर क्षेत्र होता है जिसे एस्थीनोस्फेयर कहते हैं और मैग्मा इसमें मौजूद पदार्थ होता है। ज्वालामुखीय हॉटस्पॉट वे स्थान होते हैं जो ऐसे स्थान पर पाए जाते हैं जहां पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं। समुद्र के भीतर अनुमानित 1 मिलियन ज्वालामुखी हैं और उनमें से अधिकांश टेक्टोनिक प्लेटों के पास स्थित हैं। जब टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराती हैं तो इससे तापमान और दबाव बढ़ता है और फिर मैग्मा बनता है जो कि पृथ्वी की सतह के अंदर पिघला हुआ पदार्थ होता है। जब यही मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक परत से बाहर आता है तो उसे लावा कहा जाता है। अब टोंगा विस्फोट पर एक नजर डालते हैं। इस ज्वालामुखी में 2 छोटे निर्जन द्वीप हुंगा हापाई और हुंगा टोंगा शामिल हैं, जो टोंगा की राजधानी नुकुआलोफा से 65 किलोमीटर उत्तर में समुद्र तल से लगभग 100 मीटर ऊपर स्थित है। यह विशाल ज्वालामुखी लगभग 1800 मीटर ऊंचा और 20 किलोमीटर चौड़ा है। इस विस्फोट से आकाश में राख के मोटे बादल छा गए जिससे संचार सेवाएं बाधित हो गई और परिणाम स्वरूप निगरानी उड़ानों के परिचालन में भी बाधा आ गई। इसका फैलाव का व्यास 260 किलोमीटर था। इस विस्फोट से टोंगा और पड़ोसी फिजी और समोआ में सुनामी भी उत्पन्न हो गई। इसकी शॉकवेव्स को चेन्नई, न्यूजीलैंड सहित कई जगहों पर भी महसूस किया गया। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक यह विस्फोट 5.8 तीव्रता के भूकंप के बराबर हुआ। हालांकि पिछले कुछ दशकों में हुंगा टोंगा हंगा हापाई ज्वालामुखी नियमित रूप से फटा है, लेकिन हाल के इतिहास में इस विस्फोट को सबसे बड़ा माना जा रहा है। इससे पूर्व 2009 और 2014-15 में विस्फोट की घटनाएं हुई थी, लेकिन वे वर्तमान घटना के मुकाबले बहुत छोटी रही। अब जान लेते हैं कि ये इतना चिंताजनक क्यों है। देखिए, यदि लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भी मैग्मा धीरे धीरे समुद्र के पानी में आता है तो मैग्मा और पानी के बीच भाप की एक पतली फिल्म बन जाती है जो मैग्मा की बाहरी सतह को ठंडा करने के लिए इंसुलेशन की एक परत प्रदान करती है। लेकिन यह प्रक्रिया तब काम नहीं करती जब ज्वालामुखी गैस से भरी जमीन से मैग्मा का विस्फोट हो जाता है। जब मैग्मा तेजी से पानी में प्रवेश करता है तो भाप की कोई भी परत जल्दी से बाधित हो जाती है, जिससे गर्म मैग्मा ठंडे पानी के सीधे संपर्क में आ जाता है।
ज्वालामुखी शोधकर्ता इसे ईंधन शीतलक संपर्क या फ्यूल कूलेंट इंटरेक्शन कहते हैं और यह एक रासायनिक विस्फोट के समान है। इस क्रिया में मैग्मा अत्यधिक हिंसक विस्फोट से अलग हो जाता है। इसके बाद एक प्रतिक्रिया श्रृंखला शुरू होती है जिसमें नए मैग्मा टुकड़े पानी में ताज़ा गर्म आंतरिक सतहों को उजागर करते हैं। इसके बाद विस्फोटक दोहराव होता रहता है। अंततः ज्वालामुखी के कण बाहर निकलते हैं और सुपरसोनिक गति के साथ विस्फोट करते हैं। तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि हालांकि यह कहना असंभव है कि कब और कहाँ किसी ज्वालामुखी में विस्फोट होगा या नहीं होगा, लेकिन इस ज्वालामुखी विस्फोट के बाद वैज्ञानिकों के लिए बड़े जनसंख्या केंद्रों के पास किसी भी ज्वालामुखी की बारीकी से निगरानी करना महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जान लेते हैं आज का प्रश्न है, टोंगा में हाल की ज्वालामुखीय घटना के संबंध में समुद्र के नीचे स्थित ज्वालामुखी और सुनामी के बीच संबंधों पर विस्तार से चर्चा करें। आज के इन न्यूज़ में बस इतना ही। नमस्कार।